ठीक है प्यारे साथियों। साथियों अब करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के बिल्कुल साथ ही साथ हमारे क्या है, सहभाज्य संख्या है। मैं बात करता हूं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बात करते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, हमारे कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हर वर्ष यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यहां से क्या होता है साथियों, हमारा एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर हालत में 100% आएगा। ठीक है, अच्छा करते हैं इसकी, लिखते हैं परिभाषा। वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ हमेशा एक होता है। ठीक साथियों, लिखेंगे वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ हमेशा एक होता है। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है, आप में से बहुत बच्चों ने पहली बार शब्द सुना है। उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को। ठीक है साथियों, क्या साथियों हमारा कॉमन को क्या बोलते हैं। अच्छा, कॉमन तो आपने सुना है, उभयनिष्ठ नहीं सुना। जी जी, ठीक है। तो वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ हमेशा एक होता हो, या दूसरी लैंग्वेज लिखते हैं, वे दो संख्याएं, अगर आपको ये ज्यादा टफ लग रही है, वे दो संख्याएं जिनका HCF एक होता है। ठीक है, वे दो संख्याएं जिनका HCF एक होता है। आपका गुरुजी समझा कह रहे हो, पहले आपने लिख दिया कि कॉमन होता है, फिर आपने लिख दिया HCF एक होता है। अब करते हैं बात हम एग्जांपल। बिना एग्जांपल के बेटे हम आपको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, मैं बात करता हूं एग्जांपल की। पहले आपको समझाना फॉर्म हमारी है क्या। ये इसको हम फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x, y के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसमें कि अगर मैं बोलता हूं x और y दोनों का जो हमारा HCF है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहां से बात क्लियर होगी। दोनों में से कॉमन जो होना चाहिए, बाहर निकल कर आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, एक निकल कर आना चाहिए। बात करते हैं एग्जांपल की। उदाहरण जैसे 2,3 होगा, बताओ। अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन होंगे। 2,3 अगर इन दोनों से एलसीएम लेता हूं मैं, सॉरी एचसीएफ लेता हूं, तो एचसीएफ कितना होगा हमारा, एक होगा। तो यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अच्छा, 5 को और 4 को लेता हूं, यही क्या हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर। मैं बात करता हूं 11 और 15 की, क्या ये को प्राइम नंबर है, जी हाँ। 9,3 क्या ये को प्राइम नंबर है, बताओ कमेंट करके। कमेंट सब बच्चों को भर जाने चाहिए। हाँ, मैंने बोला था कि 10 अगस्त को आपका बैच स्टार्ट होएगा। मैथ की क्लास 10 थी, मैथ की क्लास मैं दूंगा, और आप देख रहे हो आज क्लास और 10 अगस्त है और आपको पूरी क्लास प्रोवाइड होगी।
ठीक है, और इसी क्रम में रोज डेली एक वीडियो आपको बना के दे देंगे प्रत्येक एक्सरसाइज की। जैसे कि आज की वीडियो हमने क्या करा, पूरे चैप्टर का विस्तार कर दिया। आपके बीच में डाउट आते, गुरुजी ये कोप्राइम क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, क्योंकि बार बार पूछ जाती है ना संख्या, बार बार पूछ जाती है संख्या, तो उसमें बच्चे क्या होता है, ये तो हमने पढ़ी ही ना, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा हो, आज के बाद में आज से जुड़ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये क्या होगी साथियों, अरे मार्क देता हूं, इन दोनों का HCF तो निकलेगा, वो निकलेगा 3, पर उसने बोला है कितना होना चाहिए, 1 ना कि 3, तो ये संख्या क्या होगी साथियों, हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं होने की। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं कि 5,10 होगा, बताओ 5,10 होगा, क्योंकि इसमें भी HCF कितना जा रहा है, 5, भाई ये संख्या नहीं होनी जब तक हमारा HCF कितना नहीं है, 1 नहीं होने का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक के, और होमवर्क के लिए आपको 2 एग्जांपल सह अभाज्य संख्या के आपको कमेंट करने हैं। अगर आप चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे कि एक हमारी ऊर्जा आपके एक सब्सक्राइबर से, एक लाइक से और एक शेयर से इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने आप सोचते हैं कि हम जितने बच्चों को कम से कम जितना प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कम से कम है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो टीचरों के द्वारा हो। पूरी टीम, हमारी सभी टीम है, बेहतरीन टीम है, आप एक बार पढ़ कर देखो पूरी टीम से। ठीक है, अच्छा एक हमारा बहुत बच्चों का डाउट ये चल रहा है, मैं देख रहा हूं, गुरुजी शांत संख्या कौन सी होती है और अशांत संख्या कौन सी होती है। हाँ, आवर्ती और अनावर्ती भी। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और समझाते हैं शांत संख्या कौन सी होती है। रब नहीं, जिन बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही रब कर देता हूं, कर लो स्क्रीनशॉट। दो टॉपिक हैं, लास्ट टॉपिक है शांत, और कितना शांत है दूसरा, अशांत। ठीक साथियों, ये क्या जाएंगे हमारा शांत संख्या और दूसरी क्या जाएंगे अशांत। मैं बात करता हूं, शांत संख्या वो होती है जो कुछ दूर चल के रुक जाती हैं। क्या होती है साथियों, कुछ दूर चल के रुक जाती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं 1/2, 1/2 का मैं सोल्व करता हूं तो 0.5 होगा। क्या होगा साथियों, हमारा 0.5 होगा, और 5 क्या है, ये कुछ दूर चलकर रुक गया, इसका अर्थ हो चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा साथ तुम्हारा शांत। अच्छा मैं बात करता हूं दूसरे एग्जांपल की, 9.34। ठीक है, ये क्या है, रुक गया, ये क्या है साथियों, हमारा रुक गया, तो रुका तो कितना जाएगा हमारा शांत। अच्छा तीसरी की बात कर रहा हूं, ये भी क्या है हमारा शांत, ये क्या है साथियों हमारा शांत हो गए। अच्छा मैं बात करता हूं अशांत की। अशांत संख्या वो होती हैं जो क्रम बाय चलती हैं आगे को। ठीक है, अच्छा शांत संख्या और अशांत संख्या वो होती हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं 1/3 की, कितना जाएगा हमारा 1/3, तो 33 सही 3 डॉट डॉट डॉट। क्या हो रही है साथी, हमारी आगे क्रम बाय चल रही है। जब जहां डॉट डॉट लग जाता है तो क्या कहती है, वो आगे हमारी संख्या चल रही है। ठीक है, क्या हो रही है साथी, हमारी चल रही है, जिसमें कि ये अशांत तो है, ये आवर्ती भी है, ये भी आवर्ती क्या है,
यहां तक तो आपने समझा दिया कि वो शांत और अशांत तो चलो समझ आ गया। ये अब आवर्ती क्या आ गई और अनावर्ती क्या आ गई, ये दो टॉपिक भी है। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं क्या इन्हें आवर्ती की। आवर्ती वो होती है जो किसी न किसी साथ चल रही है पर एक ही क्रम में चल रही है। जैसे लास्ट में क्या चल रहा है, 3 3 3 3 3, सब एक ही क्रम में चल रही है ना, एक ही क्रम में चल रही है। ठीक है, तो कितना जाएगा साथियों हमारा यो आवर्ती। ठीक है, अच्छा मैं दूसरे एग्जाम में बात करता हूं। जैसे अगर हमारी संख्या आ जाती है कि 2,02,002,002 और डॉट डॉट डॉट। ये तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, 4,3,0,3,0,0,3,0,0 और डॉट डॉट। आप ये बताओ पहला तुम्हारा ये अशांत है शांत है, डॉट डॉट हो रहा है, क्या इसका कुछ कहीं जाकर रुकेगा यो? आप कहोगे नहीं रुकने का। जब नहीं रुकने का तो हमारे क्या हो जाएंगे अशांत। पहले तो यहां क्लियर हो गया। अच्छा मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि जो रुक तो गया ठीक है यहां तक, फिर ये अनावर्ती कैसा आया, फिर ये अनावर्ती कैसे आया? अनावर्ती जो आएगा वो आएगा साथियों हमारे कैसे, 2, देखो यहां पहले हुआ 2, इसमें एक जीरो था, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया। इसी प्रकार से इसमें हमारे इसे कोई इसका कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है दशमलव से इधर वाला संख्या। पहले 30 हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3,000 हुआ, फिर 30,000 हुआ, फिर 3,00,000 हुआ। बात क्लियर हो गई साथियों? क्या है, क्या हमारे एक क्रम में चल रहा है ये? आप कहोगे ये एक क्रम में नहीं चल रहा। ठीक है साथियों, अच्छा अगर हमारा एग्जांपल ये आता 4,3,0,0,3,0,3,0 डॉट डॉट, तो हम इसको कैसे करते हैं, ये हम इसको कैसे करते हैं, इस पे लगाते बार, क्योंकि हमारे बार बार आ रहा है ना ये, तो 4,3,0 पे क्या लगता है साथियों हमारा बार। आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 का पूरा विस्तार मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल डिटेल समझा दिया। यहां से आगे को, यहां से अलग आपका एक क्वेश्चन नहीं पूछाने का। आपको भली भांति दिख भी रहा होगा कि कितना अच्छा हमारा कंटेंट है। ठीक साथियों, हाँ शांत अनावर्ती आवर्ती मैंने आपको दोनों बता दी। और इसमें बात करता हूं कि शांत में साथियों वो संख्या जो रुक जाती हैं, 2 पग चलकर रुक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। अपने टारगेट को कंप्लीट पर ना करना, 2 दिन क्लास लेने के बाद में कहता हूं कि हमें मैथ का जादूगर बनना है, बेटा ऐसा नहीं बनते। मैथ में झुकना पड़ेगा कोयले की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक साथियों। और मेरी एक शायरी है, मैं शायरी सुना के आपको बहुत अच्छे कर रहे हैं कि गुरुजी आज बैच स्टार्ट करा है तो एक शायरी हो जाए। जी जी जी, तो करते हैं शुरू, फिर उसके बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे। हाँ आप आराम से अपने की काम कर लेना, ठीक है, आराम कर लेना। ठीक साथियों, करते हैं क्लास को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।